बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है साइफर मुकदमे के हवाले से। साइफर मुकदमा आज दफन हो गया है और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आज साइफर मुकदमे में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। जजेस की जानिब से वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि शक का जो फ़ायदा है वो कप्तान को होगा ही होगा। ना सिर्फ ये कि ये क्लियर किया कि इस केस में शक का फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, बल्कि इस केस में जो सवालात, सख्त सवालात पूछे गए और इस केस के अंदर जो कुछ पॉइंट्स थे जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे और ये साइफर केस में वो कमज़ोर पॉइंट्स थे, ये भी हाईलाइट कर दिया गया कि ये इस केसेस में कमज़ोर पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर शक का इजहार है और ये जो शक का इजहार है इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा ही होगा। तो आज अमली तौर के ऊपर इस केस की जो प्रोसीडिंग का हवाला आपके साथ में शेयर करूंगा। इस केस को दफन कर दिया गया है, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाजरीन, आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, बल्कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और इनमें से एक जो मुलाकात है वो तो बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और दूसरी मुलाकात जो है वो आज सदर मुमलिकत हाउस के अंदर हुई है। दोनों मुलाकातों का अहवाल, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो साइफर मुकदमे के हवाले से देता चलूँ। आज जो साइफर मुकदमे का आगाज़ हुआ तो आज जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से, यानी कि FIA की तरफ से जो दलाइल थे उनका आगाज़ किया गया और दलाइल दिए गए। इससे पहले इमरान खान साहब के जो वकील थे उन्होंने दलाइल दिए, सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और अपने जो दलाइल थे उन्होंने क्लोज कर दिए और आज FIA की जानिब से जो दलाइल थे वो दिए गए। दलाइल के आगाज़ से में ही जो अदालत थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये दो रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है, उन्होंने ये बात वाज़े कर दी, क्लियर कर दी आगाज़ में ही कि ये एक क्रिमिनल केस है और इस केस में जो ज़रा सा भी अगर शक हुआ, एक तो होता है ना कि शक, लेकिन साथ कहा कि ज़रा सा भी शक हुआ, कुछ परसेंटेज भी क्यों ना हुई शक की। वैसे तो ये जो केस है ये सारे का सारा शकूक व शुबहात से भरपूर मुकदमा है। इवन के जो सज़ाएं सुनाई गई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को, वो भी पूरा का पूरा शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल है और ये केस जो है वो रेत की दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि हाथ लगाने से ही गिर जाएगा। ये तो है ही है। जिस तरह से सज़ाएं हुई इमरान खान साहब को अडयाला जेल में, जैसे समात चली, वो सारा हमारे सामने है, आप तक डिटेल्स भी पहुंचा चुके हैं। आपको भी ये तमाम तर चीज़ें मालूम है कि अडयाला में कैसे इमरान खान साहब के खिलाफ दिन रात ट्रायल चलाया गया और फिर कैसे गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, उनके ऊपर जिरा हुई, इमरान खान के वकला को जिरा नहीं करने दी गई। प्रोसिक्यूट जो दूसरी तरफ से वकील मुकर्रर किए गए इमरान खान की तरफ से सरकारी वकील, उन्होंने नहीं करके और जल्दी में सज़ा सुना दी गई। तो बहरहाल जी, एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि ज़रा सा भी शक हुआ तो इमरान खान साहब को इसका, ये मुलजिमान जो हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब, उनको फ़ायदा होगा। एक तरफ तो ये रिमार्क्स अदालत ने दिए, ये कहा, और दूसरी तरफ नाज़रीन तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर इस मुकदमे के ऊपर जो सवालात किए वो अज खुद शक का जो इजहार था वो कर दिया गया और उस पर कोई वाज़े जवाब भी नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास। क्या जी, सबसे पहले तो ये जैसे ही ये बात कही गई और साथ ही आगे जब केस चला तो जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे ये पूछा गया कि साइफर होता क्या है और क्या ये कोई खुफिया दस्तावेज़ होता है और क्या सारे ही जो साइफर हैं वो खुफिया दस्तावेज़ होते हैं। तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि हर कोडेड जो दस्तावेज़ है वो खुफिया ही होती है और फिर इसका प्रोसेस बताया कि ये कोडेड जो दस्तावेज़ है वो डिकोड किस तरह से होती है और किन प्रोसेसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले बताया जी कि पहले तो कोडेड फॉर्म में जो साइफर है वो आता है, फिर उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है अंग्रेजी ज़ुबान में, फिर जो है वो उसको पैराग्राफ्स में बनाया जाता है जी कि ये पैराग्राफ्स हैं या ये इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पैराग्राफ में बना दिया जाता है। फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी के हवाले से भी जिक्र किया गया, तो ये बताया गया जी कि जो सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं वो जब मौसूल हो जाती हैं तो फिर उनको अपने पास महफूज कर लिया जाता है, लेकिन महफूज करने साथ ही जो वो कॉपी आई होती है या वो जो सॉफ्ट कॉपी आई होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि उसको ज़ाया कर दिया जाता है। तो ये जी आगे चलते उन्होंने बताया जी। फिर इसके साथ ही ये भी बताया, अदालत ने क्लियर किया जी कि कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई है। जज ने तो फैसला दिया कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी कि इसमें जिक्र ये, अदालत ने सवाल ये पूछा कि जज साहब ने अपने फैसले में कहा गया जी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है इसलिए सजाएं सुनाई गई हैं, तो ये बताएं कि इसमें कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो कहां पर हुई है,
क्योंकि ये जो साइफर का केस है, ये साइफर तो पास का जो मतन है, जो कंटेंट है, वो तो कहीं पर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं है तो उस साइफर के कौन से कंटेंट को पब्लिक किया गया या इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, तो किस जगह पर कानून की जो खिलाफ वर्जी थी वो हुई। तो ये वो पहला बड़ा सवाल था जो कि अदालत ने किया, जिसका पहले भी थ्रू आउट ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं केस में, लेकिन जो पहला सवाल था जो मैंने आपको कहा कि ये एक शक का इजहार था। और क्योंकि मतन सामने है ही नहीं, तो मतन सामने नहीं है तो प्रोसिक्यूटर ने फिर क्या बताना है। फिर इसके अलावा जी कहा गया अदालत की जानिब से कि किसी गवाह ने क्या मतन के साइफर के मतन के मुतालिक कुछ कहा, यानी कि ये जो पॉइंट्स जज साहब पूछ रहे थे ये वो सारे नोट्स करते हैं, और ये वो पॉइंट्स थे जो कि इस केस में जो है वो इमरान खान साहब की तरफ के हक में जा रहे हैं, और ये शक का इजहार है इस सारे मुकदमों के अंदर, और ये सवालों की शक्ल में अदालत ने पूछ लिया, क्योंकि ताकि अगर प्रोसिक्यूटर्स का कोई जवाब ना दे सकें या मौजूद जवाब ना दे सके तो फिर शक का फ़ायदा जो है वो मुलजिम को जाएगा। तो ये दूसरा सवाल था जी कि क्या साइफर के मतन के हवाले से किसी गवाह ने भी बताया। तो अगर गवाह ने भी मतन के हवाले से नहीं बताया तो फिर उन्होंने गवाही क्या दी, और मतन ही सामने नहीं, तो इमरान खान को फिर सज़ा किस चीज़ के बेस के ऊपर दी गई जी। फिर इसी तरीके से जी साइफर किसी स्टेज पर दिखाया ही नहीं गया। अदालत जो है वो खाली कराकर भी दिखा सकते थे। अच्छा, फिर अदालत ने यह भी कहा जी कि जब ये ट्रायल चल रहा था अडयाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर भी किसी स्टेज पर भी ये साइफर नहीं दिखाया गया। अगर आप दिखाना चाहते थे इस केस में, जो कि बहुत ज़रूरी था, तो आप क्या करते, अदालत खाली करवा लेते, मीडिया को ना बुलाते अंदर और कहते जी कि ये सीक्रेट वो है, और जज साहब को दिखा देते। उस ट्रायल के दौरान वो दिखा सकते थे वो मतन, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया। तो ये एक और प्लस पॉइंट है जो कि इमरान खान साहब के हक में जा रहा है। फिर इसी तरीके से जी आज एक कोई किताब सी अदालत में पेश की गई और उसके बारे में बताया गया कि ये साइफर की गाइडलाइन से मुतल्लिक कोई किताब है, और इस पर भी पूछा गया जी कि क्या ये गाइडलाइंस है, असूल है, या ये कोई कानून है। क्योंकि अगर कानून हो तो आप अगर किताब दिखा रहे हैं तो आप उसका हवाला देंगे, फिर उसके ऊपर कानून के ऊपर तो फिर अमल करना पड़ता है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो तो फिर एक अलहदा चीज़ होती है, वो कानून तो नहीं होता कि उसकी कोई जो है वो सज़ा होगी उसकी खिलाफ वर्जी पर। तो ये एक नई चीज़ जो है वो आज अदालत के सामने लाई गई। तो इसके ऊपर भी बड़ा सवाल ये था कि ये किताब आज लाई गई कि तो पूरे ट्रायल के अंदर ये नहीं लाई गई। तो ये एक और शक का इजहार था सवालों की शक्ल में, इंडायरेक्टली आप कह सकते हैं, या इन चीज़ों से जो वो शक था वो मज़ीद पुख्ता हुआ, जो ये किताब भी आज पहली मरतबा सामने लाई गई। तो ये जी आज साइफर का ओवरऑल मुकदमे की समात का अहवाल था। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वैसे तो काफ़ी देर तक ये समात चलती रही, लेकिन ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जाके आज हुए। एक तो ये जी कि अदालत ने क्लियर किया जी कि शक का फ़ायदा मुलजिम को होगा ही होगा, यानी कि वो तो पक्का है जी। और ये जो केस है वो शकूक व शुबहात से भरपूर है, और अदालत ने खुद अपने सवालात में वो जो शकूक व शुबहात हैं वो सामने रख दिए, और ये सारे वो सख्त सवालात थे जो कि उन प्रोसिक्यूटर साहब से किए गए। और मेरे मुताबिक जी प्रोसिक्यूटर साहब इन चीज़ों के ऊपर अदालत को कन्विंस या अपना जो मुद्दा था वो उस तरह से सामने नहीं रख सके, क्योंकि इसमें वो क्या सामने रखते, साइफर का मतन सामने नहीं लाया गया। अब इसको वो कैसे डिफाइंड कर सकते थे, वो लाया ही नहीं गया। तो बहरहाल जी एक तो ये चीज़ हुई। फिर दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं वो आज हुई हैं। एक तो जो मुलाकात है जी वो बैरिस्टर गौहर साहब की हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और बैरिस्टर गौहर साहब आज मुलाकात की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से। 2-3 रोज़ कबल भी मैंने खबर दी थी, बैरिस्टर गौहर जो है वो आए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में अपने मुकदमों के हवाले से उन्होंने कहा था जी कि मुकदमे हमारे फिक्स नहीं हो रहे। तो उस पर यकीन दहानी कराई गई थी जी कि बिल्कुल आपके मुकदमे फिक्स होंगे। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है ये रजिस्ट्रार से हुई है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि इसमें जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसको समात के लिए मुकर्रर करने के हवाले से कहा गया जी कि आखिर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला देखें अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, और अब तो ये बाई इलेक्शन वाला भी मामला सामने आ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें रखी। तो रजिस्ट्रार की जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हैं, 2 हफ्तों से के लिए वो इस्लामाबाद में नहीं है, यानी कि पहला हफ्ता उनका लाहौर में गुजरा है रजिस्ट्री में, और ये वाला जो दूसरा हफ्ता है ये उनका कराची रजिस्ट्री में गुजरेगा, और अगले हफ्ते वो आएंगे, और फिर उसके बाद आपके जो ये मुद्दा है वो उनके सामने रखा जाएगा, और फिर उसके बाद आपके मुकदमों के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा कि इनको कब या जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जो कि आज बैरिस्टर गौहर साहब की हुई है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और अपडेट
एक डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि जो खत लिखा गया था इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, वो खत भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है। इस खत में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से बहुत सारे सवाल किए, अपने मुकदमों के हवाले से भी इमरान खान साहब ने सवाल किए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था जी कि इमरान खान साहब ने जो एक गुफ्तगू की थी अडयाला जेल में, उन्होंने ये उसमें कहा था जी कि मैं ख़त लिखूंगा और ख़त में ये पूछूंगा कि आया उन्होंने काजी साहब जो एक्सटेंशन वाला मामला चल रहा है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ़र की जाएगी तो आप एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ख़त के अंदर डायरेक्टली इस हवाले से कुछ भी नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं कि ये भी पूछा गया, लेकिन वो इनडायरेक्टली थे, उससे 2-3 माने निकल सकते हैं। अगर आप वाज़े तौर पर कहें तो वाज़े तौर पर ये चीज़ नहीं पूछी गई कि काजी साहब आप वाकई एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब इस मामले के ऊपर एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब ने अगर ये कहा है तो आखिर कौन है जो चीफ साहब को जो ये लेटर लिख रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं लिखेंगे, इमरान खान साहब के अहकामात पर लिखा जा रहा है और उनकी तरफ से लिखा जा रहा है। तो जिसने भी ये लेटर लिखा या पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब को कोट करते हुए लेटर लिखा गया, तो उन्होंने ये चीज़ उसमें शामिल क्यों नहीं की, आखिर क्या रीज़न है। इस पर हामिद खान साहब के हवाले से भी सवाल किए जा रहे हैं जी कि वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से उनके ताल्लुकात भी अच्छे रहें, वो सेनेटर भी रहें और पीटीआई के भी मामलात सारे देखते रहें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है आपके अपने अगर उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं जो इमरान खान साहब ने कहा है उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। फिर ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं बाजोड़ के हलके में टिकट जिस शख्स को दिया गया तो उस हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं ये इतलात कुछ आ रही हैं, अभी मैं इसको मज़ीद वर्किंग कर रहा हूँ, कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी इमरान खान साहब की शायद मर्ज़ी का नहीं था कि उसको टिकट दी जाती। तो इस मामले को भी देखा जाए और ये ख़त वाले मामले को भी देखा जाए तो ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के अहकामात की ही जो खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है और अपनी तरफ से कुछ जो वहाँ पर लोग हैं वो उस तरह से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ फ्रंट पर नहीं ला रहे। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि आज सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई है ईरानी हब मनसिब इब्राहिम रईसी से। दौरा किया है जी आज ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी ने, और इस दौरान वो सदर मुमलिकत के हाउस में भी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी जो हैं जो सदर मुमलिकत हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनसे उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जो इत्तफ़ाक़ है वो किया गया है। और ये मुलाकात इस ज़मन में भी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त अगर ख़ित्ते में थोड़े से हालात के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक पड़ोसी है, ज़ाहिर सी बात है आपस में जो ताल्लुकात हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वहाँ पर जो आपस में ताल्लुकात हैं, और फिर ईरान के साथ जिस तरीके से इसराइल और फ़लस्तीन में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, और फिर इसराइल की जानिब से भी जो रद्द अमल दिया गया, रॉकेट्स जो हैं वो गिराए गए और फिर इसराइल की जानिब से भी जो है वो इसी तरह की पेशकदमी की गई। तो इस सारी सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और ईरानी हब मनसब का ख़ुद पाकिस्तान में आना और मुलाकातें करना, तो इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ के ऊपर भी हैं। और ये जो मुलाकातें हैं ख़ित्ते की सूरत हाल को भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने किस तरीके से आगे चलना है और किस तरह से अपने हमसाए मुल्क के साथ आगे चलना है, दोनों की जो मुलाकात थी वो इस तनाजुर में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बज़ाहिर तो जो तफसीलात सामने आई सदर मुमलिकत से जो मुलाकात हुई उसमें तो ये था दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई, लेकिन इंटरनल चीज़ें नहीं बताएगी कि ये चीज़ें हुई, ये वैसे नॉर्मली बताया भी नहीं जाता। लेकिन मेरे ख्याल से सदर मुमलिकत ने क्या मुलाकात करके दो तरफ़ा ताल्लुकात, तो असल जो मुलाकात है वो तो किसी और के साथ होनी है और फिर वहाँ पर जो मामलात हैं किस तरीके से चला जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान की और क्या ताल्लुकात, वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो तय होनी है। बहरहाल जी ये ओवरऑल ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी जो कि आज हुई है। कुछ इतलात सामने आ रही हैं जी कि इमरान खान साहब से डील के लिए मज़ीद कुछ जो 3 लोग हैं उनको भेजा जाएगा इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनको मनाने की कोशिश के हवाले से। इस पर अंसार अब्बासी साहब भी कुछ 1-2 रोज़ कबल वो ये बता चुके हैं जी कि कुछ दरमियान में लोग हैं जो कि खैर ख्वाह हैं और वो दोनों तरफ चाहते हैं कि गिले शिकवे दूर हों और मुलाकातें हों और सुलह सफाई जो है वो हो, और वो जो खैर ख्वाह ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है और उनकी ख़बर को देखा जाए। और फिर आज जो ये इतलात सामने आ रही हैं
तो और ये खैर वैसे आज की नहीं है, पहले भी इमरान खान साहब तक पैगामात पहुँचाए गए, लेकिन अब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब तेज़ी के साथ ये पैगामात इमरान खान साहब तक पहुँचाए जा रहे हैं और मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बात है कि इमरान खान मुफाहमत आखिर किस बुनियाद के ऊपर करें? मैंडेट उनका चोरी हुआ, अभी आप मैंडेट वापस कर दें। चोरों को मुसलत कर दिया गया, वो बैठ गए, सारा एक था जिसको अवाम ने मुस्तरद किया, तो किस तरह से जो मुफाहमत है वो हो जाए। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।